रोहित और सौम्या दोनों पति पत्नी हैं। उनकी शादी कुछ साल पहले हुई थी। रोहित एक अच्छी सी कंपनी में जॉब करता था। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। रोहित को अपने जॉब में प्रमोशन मिल चुका था। अपनी प्रमोशन की खुशी में आज रोहित अपनी पत्नी को शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाता है। दोनों आज बहुत खुश हैं क्योंकि रोहित की आज पगार 1 लाख महीना हो गई है। पहले जो 80,000 रुपये महीना थी, आज रोहित की पत्नी सौम्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आखिर उसको खर्च करने के लिए अब और पैसे मिलेंगे। आज वह कुछ ज़्यादा ही सच संवर कर डिनर के लिए आई है। आज उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसका कोई पुराना सपना पूरा हो गया। आखिर उसके पति की पगार अगर बढ़ी और उसका ओहदा भी, यही तो उसको चाहिए था। आखिर हमेशा से उसने पैसों को ही महत्व दिया है। उसको गरीब लोग पसंद ही नहीं आते। उसको तो महंगी चीज़ें, महंगे रेस्टोरेंट और महंगे गिफ्ट ही पसंद आते हैं। शहर के इस रेस्टोरेंट में सभी लोग महंगे महंगे कपड़े, सूट बूट और महिलाएं महंगी महंगी साड़ी और वेस्टर्न कपड़े पहनकर आई थी। ऐसा लग रहा था इस रेस्टोरेंट में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। सौम्या आज अपने आप को महारानी समझ रही थी। इतने में वह देखती है एक सिंपल से कपड़ों में लड़का उसकी टेबल के पास चला आ रहा था। उसको देखकर सौम्या चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ से आ गए? क्या तुम यहाँ वेटर हो? वह लड़का कुछ बोल पाता इससे पहले फिर बोलती है, तुम्हारी हैसियत तो इस रेस्टोरेंट में आने की नहीं है। किसके साथ आए हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है? या फिर तुम यही झाड़ू पोछा करते हो? इतने में रोहित पूछता है, कौन है यह? तुम जानती हो क्या इसको? इतने में रोहित पूछता है, कौन है यह? तुम इसे जानती हो क्या? सौम्या कहती है, नहीं, मेरे घर के पास रहता था, बहुत गरीब है, इसलिए मैंने पूछा यहाँ कैसे आने को मिल गया। वह लड़का वहाँ से जाने लगता है। इतने में सौम्या उसे जोर से बोलती है, अरे कम से कम बताते तो जाओ, यहाँ करते क्या हो? हम कल फिर आएंगे, फिर तो नहीं दिख जाओगे। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, तुम आज भी नहीं बदली। पहले भी पैसों पर मरती थी, आज भी पैसों पर मरती हो। अच्छा हुआ जो तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो। वह लड़का सौम्या का पहला प्रेमी था, आकाश, जो उससे बहुत प्यार करता था। पर गरीब होने की वजह से सौम्या ने उसको छोड़ दिया और रोहित से शादी कर ली। सौम्या को यह बात चुभ जाती है और वह चिल्लाकर आकाश से कहती है, तुम क्या जानो पैसे की कीमत? तुमने तो कभी देखे ही नहीं। तुम तो हमेशा गरीबी में रहे हो और हमेशा गरीबी में रहोगे। जिनके पास पैसा नहीं होता उसके पास कुछ नहीं रहता। खैर छोड़ो, मैं तुम जैसे भिखारी से पैसों की बात क्यों करूं? इस रेस्टोरेंट में तुम जल्दी जाओ, वरना वक्त बर्बाद मत करो। यह बात सुनकर आकाश बाहर जाने लगता है। इतने में उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर सौम्या से कहता है, आप प्लीज़ इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाएं। आप यहाँ पर खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते खाना? हमारे पास पैसे हैं, फ्री में खाने थोड़ी आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? हो कौन तुम? सौम्या चिल्ला के मैनेजर से बोलती है। होटल मैनेजर सौम्या से बोलता है, प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से चले जाएंगे। अब आप यहाँ खाना नहीं खा सकते। देखते ही देखते कुछ बाउंसर उस टेबल के पास आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था अगर अब सौम्या फिर चिल्लाती है तो दोनों को वह बाउंसर बाहर फेंक देंगे। इतने में आकाश मैनेजर से कहता है, अरे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको शांति से खाने दो और उसके बाद इन दोनों से बिल मत लेना। और हाँ, यह ध्यान रहे अगली बार यह दोनों यहाँ ना आने पाए। सौम्या यह देखकर चौंक जाती है। वह मैनेजर आकाश की बात इतनी आसानी से मान लेता है। वह आश्चर्यचकित होकर मैनेजर से कहती है, कौन है यह आदमी जिसकी बात तुमने इतनी आसानी से मान ली? मैम, आपको नहीं पता यह कौन है? आप जहां खाना खा रही हैं उस होटल के मालिक को नहीं जानती हैं? वह तो शुक्र है कि सर बहुत कम गुस्से वाले हैं, नहीं तो आज आप दोनों को बाहर करवा दिया होता। क्या आकाश होटल का मालिक है? हाँ, इस होटल का मालिक। पर कैसे? यह तो बहुत गरीब था। सुना तो मैंने भी है कि सर पहले बहुत गरीब थे, पर उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से
4 साल में 300 करोड़ की कंपनी खड़ी करी है। उनका यह अकेला होटल नहीं है, उनके 10 होटल और इस शहर में हैं। पर सर हैं बहुत ही सिंपल, ना किसी की बात की अकड़, ना किसी बात का घमंड। सुना है सर को किसी लड़की से बेइंतहा प्यार हुआ था और वह लड़की सर को सिर्फ इसलिए छोड़कर चली गई कि उनके पास पैसे नहीं थे। इसी वजह से दिन रात मेहनत करके सर ने यह कंपनी खड़ी की है। आज सर के पास सब कुछ है। यह बात सुनकर सौम्या मन ही मन सोचने लगी, जिस आदमी को मैंने पैसे के लिए छोड़ दिया, आज वह आदमी किसी राजा से कम नहीं है। आज उसके पास सब कुछ है और मैं 1 लाख की पगार में खुशी मना रही हूँ। आकाश आज करोड़ों कमा रहा है। अगर मैं आकाश के पास वापस चली जाऊँ तो क्या गलत है? वह मुझसे प्यार तो करता ही है। मेरा तो हर सपना पूरा हो जाएगा। हीरे के गहने पहनूंगी और बड़ी बड़ी कारों में घूमेंगे। शाम के समय सौम्या बिना कुछ सोचे समझे आकाश के पास आ जाती है और अपनी गलती की माफ़ी मांगते कहती है, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। आकाश, मैं अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं अपने पति को तलाक दे दूँगी और तुम्हारी हो जाऊँगी हमेशा हमेशा के लिए। यह बात सुनकर सौम्या को जोर से खींचकर थप्पड़ मारता है आकाश और कहता है, अरे बेवफा, पैसे की भूखी औरत, कम से कम जिंदगी में किसी एक के साथ तो वफा कर। कल तूने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था और सिर्फ आज पैसों के लिए तुझे मुझ में प्यार दिख रहा है। जब मैं सिंपल कपड़े पहने तेरे सामने आया तो तूने फिर मेरा मजाक उड़ाया। अगर तुझे मुझसे प्यार था तो पहले ही अच्छे से बात करती ना। मुझे तो वेटर समझकर गाली दी तूने। सौम्या जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्लीज़ अपना लो मुझे, प्लीज़ अपना लो। आकाश सौम्या से कहता है, याद है तुमको, मैं भी उस दिन तुम्हारे सामने ऐसे ही रो रहा था, अपने प्यार के दलीलें दे रहा था। मुझे इस बात का दुख कम है कि तुम मेरी नहीं हो पाई और इस बात का दुख ज़्यादा है कि सिर्फ तुम पैसों की भूखी हो। मैंने ऐसी बेवफा लड़की से प्यार किया जिसकी सोच इतनी गंदी है। भगवान का शुक्र है उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं तो तुम्हारा यह घिनौना रूप मैं कभी नहीं देख पाता। अब मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूंगा और तुम्हारे पति को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। यह सुनकर सौम्या रो रो कर वहाँ से चली जाती है और दोबारा कभी मुड़ कर नहीं देखती। आज के समय में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि वक्त सबका बदलता है और हमको पैसे के लिए अपने रिश्ते नहीं बदलना चाहिए। प्यार हमेशा सच्चा और दिल से करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कुछ को तो हमेशा पैसों की ही भूख होती है, उन्हें रिश्तों से कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।